श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नमस्कार मित्रों, आर.के. IAS PCS क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। PCS की परीक्षा जो कि आने वाली है, विभिन्न राज्यों में PCS की परीक्षाएं होती हैं। PCS परीक्षा में जनरल नॉलेज का विषय बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि जनरल नॉलेज आपकी बहुत अच्छी है तो आप प्रारंभिक परीक्षा के साथ मुख्य परीक्षा को भी निकाल लोगे। तो PCS परीक्षा के साथ रेलवे, SSC, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी एवं सभी परीक्षाएं जिसमें जनरल नॉलेज पूछा ही जाता है, सभी विषयों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। भूगोल विषय आज उठाए हैं। भूगोल विषय के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। ज़रा ध्यान से सुनिए और अध्ययन करिए। ये निश्चित आपको सफल बनाने के लिए वीडियो बनाया गया है। इसका गहन अध्ययन 4-5 बार इसको सुनिए, पढ़िए और मनन करिए। बहुत अच्छा वीडियो है। चलिए शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय स्थान, राष्ट्रीय जगह हैं ये कहाँ स्थित हैं, इसकी स्थिति हमें जाननी होगी। राष्ट्रीय संस्थान हैं ये, देश के विभिन्न भागों में फैले हुए हैं। पहला है होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट, यह मुंबई में स्थित है। वहीं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में है। इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर कलपक्कम में है। साहा परमाणु भौतिकी संस्थान कोलकाता में है। राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर में है। इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च गांधीनगर में है। वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर कोलकाता में है। इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स भुवनेश्वर उड़ीसा में है। इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस चेन्नई में स्थित है। हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में स्थित है। टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई में है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुड़गांव में स्थित है। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी तिरुवनंतपुरम में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून उत्तराखंड में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है। नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ एंड मेडिकल कॉलेज शिलोंग में है। नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च यह बेंगलुरु में स्थित है। तो राष्ट्रीय संस्थान और इसकी स्थिति के बारे में आपने पढ़ा। चलिए और आगे देखते हैं। मध्य अमेरिका व कैरिबियन देश जो हैं उनकी राजधानियाँ। आजकल PCS परीक्षा में एवं अन्य परीक्षाओं में राजधानी पूछता है और ऐसी राजधानियाँ जो कि कठिन हैं, कैरिबियाई देश की हैं, अमेरिकन देश की हैं। चलिए इन पर ज़रा एक नज़र देख लेते हैं। एंटीगुआ और बारमूडा की राजधानी सेंट जोन्स है, याद रखिएगा। बहामास की राजधानी नासाउ है। बारबाडोस की राजधानी ब्रिज टाउन है। बेलीज की राजधानी बेलमोपान है। बारमूडा की राजधानी हैमिल्टन। कोस्टा रिका की राजधानी सेंट जोस। क्यूबा की राजधानी हवाना। डोमिनिका की राजधानी रोसेउ की। डोमिनिकन गणराज्य की राजधानी सांटो डोमिंगो। अल्वासेडोर की राजधानी सान साल्वाडोर। ग्रेनेडा की राजधानी सेंट जॉर्ज। ग्वाटेमाला की राजधानी ग्वाटेमाला सिटी। वहीं ग्वाटेमाला की राजधानी ग्वाटेमाला सिटी हो गई। हैती, देखिए हैती की राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस। होंडुरास की राजधानी तेगुसिगल्पा। जमैका की राजधानी किंगस्टन। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी। निकारागुआ की राजधानी मानागुआ। पनामा की राजधानी पनामा सिटी। सेंट किट्स नेविस की राजधानी बासीतरे। सेंट विसेंट और ग्रेनेडीज की राजधानी किंग्सटाउन। पनामा की राजधानी पनामा सिटी। सेंट लूसिया की राजधानी कैस्ट्रीज। सेंट लूसिया की राजधानी कैस्ट्रीज। चलिए राजधानी हो गई। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर हम जरा चर्चा करते हैं। डूरंड रेखा के बारे में जान लीजिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य सर मोटिगर डूरंड, जो कि ब्रिटेन के थे, द्वारा सीमा निर्धारित। अफगानिस्तान इस सीमा निर्धारित को स्वीकार नहीं करता है। तो डूरंड रेखा किसके बीच में है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है। मैकमोहन रेखा 1914 में सर मैकमोहन, जो कि ब्रिटेन के थे, ने भारत चीन सीमा को एक समझौते के तहत निर्धारित किया था।
तो मैकमोहन रेखा किन देश के बीच है? भारत चीन के बीच। यह रेखा 700 मील लंबी रेखा, रेड क्लिफ रेखा, यह भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण करती है। 15 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ द्वारा इसका निर्धारण किया गया था। वहीं हिंडरबर्ग रेखा प्रथम युद्ध जो कि 1914 प्रथम युद्ध के समय, द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ होगा, द्वितीय विश्व युद्ध के समय तय यह जर्मन पोलैंड के मध्य सीमा निर्धारित करती है। ये प्रथम विश्व युद्ध गलत लिखा है, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में होता है, जबकि द्वितीय विश्व के बाद का समय 1947 का है। तो हिंडरबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के मध्य है, हमें ये जानना है किन देशों के बीच में है? जर्मनी और पोलैंड। मैनरहीन रेखा, मैनरहीन सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच मैनरहीन रेखा पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। मैनरहीन के बाद मैगिनॉट रेखा, ये पीसीएस परीक्षा में पूछा गया है। फ्रांस द्वारा खींची गई जर्मनी और फ्रांस के बीच की सीमा रेखा है। किन देशों के बीच है मैगिनॉट रेखा? फ्रांस जर्मनी के बीच। 17वीं समांतर रेखा उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम की सीमा रेखा है। वहीं 24वीं समांतर रेखा कच्छ के पास, जिसे भारत पाक की सीमा मानता है, पाकिस्तान भारत पाक की सीमा मानता है किंतु भारत इसे अस्वीकार करता है, यह 24वीं समांतर रेखा है। वहीं 38वीं समांतर रेखा उत्तर और दक्षिण कोरिया के मध्य स्थित है। तो 38वीं समांतर रेखा किन देशों के बीच में है? उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच में। 141 अंश पश्चिम देशांतर रेखा अलास्का और कनाडा के सीमा रेखा है। अलास्का जो कि संयुक्त अमेरिका और कनाडा के सीमा 141 पश्चिम देशांतर रेखा। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा की सीमा रेखा है। वहीं ओडरनीसे रेखा पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा का निर्धारण करती है। पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच ओडरनीसे रेखा सीमा निर्धारण करती है। वहीं एक महत्वपूर्ण संविधान का एक भाग है, इस विषय पर भी चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में संबंध हम जानते हैं। अनुच्छेद 32, यदि हमारा मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो हम अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। वहीं हमारे मौलिक अधिकार के हनन के समय हम उच्च न्यायालय कब जाते हैं? संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हम उच्च न्यायालय जा सकते हैं। तो जरा हम अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में संबंध देखते हैं। अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की होता है, जबकि अनुच्छेद 26 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा यह रिट जारी की जाती है। उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के हनन के संबंध में ही रिट जारी करता है। अनुच्छेद 32 कहता है केवल आपका यदि मूल अधिकार का हनन हुआ है, उल्लंघन हुआ है, आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। जबकि उच्च न्यायालय उन मुद्दों पर भी रिट जारी करता है जो मूल अधिकार के भाग नहीं है। ठीक है, यह विशेष बात है। अनुच्छेद 32 का प्रयोग उच्चतम न्यायालय द्वारा पूरे भारतीय क्षेत्र में किया जाता है। वहीं अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करने की शक्ति केवल उसी भौगोलिक सीमा तक है जहां तक उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार है। वह अपने क्षेत्राधिकार से अधिक का अतिक्रमण नहीं करता है, अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मुकदमों की सुनवाई करता है। तो यह वीडियो आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को सुनिए। जय राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।